नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं मार्केट रिपोर्ट। आइए बात करते हैं गोल्ड एमसीएक्स की। दोस्तों, अभी आपकी स्क्रीन पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ मैंने गोल्ड का चार्ट लगाया हुआ है और इसमें जिस तरीके की मूवमेंट लास्ट ट्रेडिंग सेशन में रही उसको लेकर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहे हैं जिसको लेकर हमारा आगे का व्यू क्या बनेगा। हमें बाइंग करनी चाहिए, सेलिंग करनी चाहिए, या फिर हमें मार्केट में किसी ट्रेड को लेकर अभी मार्केट से थोड़ा बाहर रहना चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन लेवल का वेट करना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम थोड़ा एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि चार्ट्स का किस तरीके का एक ट्रेंड है जो अभी तक चल रहा है और आगे किस तरीके के चांसेस हैं। आइए शुरू करते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम के साथ। देखिए, यहाँ पर गोल्ड ने शुरू करा, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं थी। एक धीरे धीरे मार्केट ने अपने आप को इन लेवल्स पे होल्ड करने की कोशिश करी, एक अपसाइड मूवमेंट बनी। पर जैसे ही इसमें हमें इवनिंग सेशन स्टार्ट होने को मार्केट ने एक नीचे में डिप लगाने की कोशिश करी, पर वहाँ पर थोड़ी सी हमें बाइंग आती हुई नज़र आई और धीरे धीरे मार्केट जो था वो ऊपर आना शुरू हो गया और लास्ट में इसने 50,630 पर अपनी क्लोजिंग कर दी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गोल्ड में अब जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो तो एक्सपायर होने वाला है। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में अब सारे के सारे जो ट्रेडर्स हैं वो स्विच कर चुके हैं। सारे के सारे नहीं, मतलब लगभग 80% के अराउंड तो स्विच कर ही गए होंगे, क्योंकि अब ये हमारा जो आज शुरू होना है वो एक लास्ट ट्रेडिंग सेशन है हमारे लिए ट्रेडिंग का। तो उसके बाद जितनी भी हम डिस्कशन करेंगे वो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट को लेकर ही करेंगे और ये भी नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट ही है हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, तो कोई कन्फ्यूजन ना हो इसलिए ये मैं चीज़ बता रहा था। आइए चलते हैं 15 मिनट की तरफ, जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का ट्रेंड हमें नज़र आ रहा है। देखिए, यहाँ पर इस तरीके की मूवमेंट थी, थोड़ा सा एक सेलिंग प्रेशर देखा, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं। कोई जिस तरीके की मेजर मूवमेंट्स हमें नज़र आती थी गोल्ड में, अब वो शायद धीरे धीरे कहीं ख़त्म हो चुकी हैं। बहुत ही धीरे धीरे मार्केट ऊपर या नीचे की तरफ बढ़ता रहता है और ये इसने लगभग अपने पूरे हाइक पे आकर अपनी क्लोजिंग कर दी। रेट था 50,630। इसकी ओपनिंग कहाँ होती है वो बहुत मैटर करेगा। गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, और उसी की वजह से हमारा ये एक व्यू बनेगा कि हमें ख़रीदना चाहिए, बेचना चाहिए, या फिर मार्केट में थोड़ा अभी वेट करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर लेवल का। आइए चलते हैं 1 घंटे के टाइम की तरफ। यहाँ हम देखते हैं दोस्तों, इस तरीके की एक डाउन साइड हमने देखी जो कंटिन्यू थी। मार्केट में इन लेवल्स पे थोड़ा एक अच्छा सपोर्ट हमें देखने को मिला। धीरे धीरे इसमें एक बाइंग आ रही है, बाइंग बहुत धीरे आ रही है। स्पीड जो है इसकी बढ़ने की वो बहुत ही ज़्यादा धीरे है। ये यहाँ से यहाँ तक कवर तो कर गया है, अभी ऊपर जाने की और कोशिश हो रही है। देखेंगे कौन से लेवल्स हैं जो अभी हमें ध्यान में रखने चाहिए। आइए चलते हैं 4 घंटे की तरफ। यहाँ पर दोस्तों एक सेलिंग आई, थोड़ा सा ऊपर आने की कोशिश करी, सेलिंग, यहाँ सेलिंग, मार्केट ने इन लेवल्स पे कंसोलिडेट होने की कोशिश करी, थोड़ा एक स्लाइटली अपसाइड मूव था। यहाँ से फिर एक सेलिंग, सेलिंग टू कंटिन्यू, एंड देन it has gained some support at these levels and it is going in upward direction। 50,000 50,630 का इसका प्राइस है। मार्केट धीरे धीरे एक अपसाइड मूव ले रहा है। आइए चलते हैं थोड़ा सा और आगे की तरफ, डेली चार्ट्स पे एक नज़र डालते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं मार्केट में इन लेवल से धीरे धीरे एक बाइंग आ रही थी, कंटिन्यू थी, ऊपर गया, नीचे है मार्केट, अभी तक सेलिंग प्रेशर है। देखना हमें ये होगा कि इसमें ये लोअर हाइज लग रहे थे, ये क्या अभी कंटिन्यू रहेंगे। ये अगर ये यहीं कहीं से एक डाउन टर्न नहीं आया इसमें, तो कहीं ना कहीं ये भी चीज़ समझी जाएगी कि जब ये इस प्राइस को अगर ब्रेक कर देगा और उसके ऊपर अपने आप को होल्ड कर लेगा तो चांसेस ये बहुत ज़्यादा बन जाएंगे कि मार्केट जो है वो एक और ऊपर की तरफ एक तेज़ रफ्तार से जाने की कोशिश कर रहा है। पर फिलहाल जो अभी करंट प्राइसेस हैं उसको लेकर अभी हम थोड़ा इतने स्ट्रांगली कंफर्म नहीं है कि मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ता रहेगा या इसमें थोड़ा एक सेलिंग प्रेशर हम देखेंगे। तो ये चलते हैं वापस 1 घंटे की तरफ और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके का व्यू हमें नज़र आ रहा है। देखिए दोस्तों, पहले सेलिंग आई, धीरे धीरे इस तरीके का एक ट्रेंड हमें बनता हुआ नज़र आ रहा है और जिस तरीके का ये सेशन, ये लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, कंप्लीटली अप ट्रेंड। देखिए, बनने के बाद, क्योंकि हम किस तरीके से ट्रेड करते हैं हमें देखकर तो ये बहुत इजीली समझ में आ जाता है कि मार्केट ऊपर बढ़ा है, पर हम फिर भी उसमें ट्रेड करते हुए काफ़ी ज़्यादा
घबराते हैं। उस घबराहट का कारण दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि हम जितनी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं वो हम अपने ही लेवल को एक्सीड कर जाते हैं। हमें अपना लेवल ही नहीं पता कि हमें ट्रेड कितने में करना चाहिए। और शायद बहुत कम ट्रेडर ऐसे हैं कि जो इन चीज़ों का पेन लेना चाहते हैं कि उन्हें ये पता हो। ये मैं पेन लेना इसलिए कह रहा हूँ कि वाकई में उन्हें ये पेन लगता है कि हमें क्या ज़रूरत है समझने की कि हमें कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है। जितनी ज़्यादा लीवरेज मिल जाएगी उतना ज़्यादा हमारे लिए अच्छा होगा। उन्हें सबसे पहली चीज़, उन्हें अच्छे और बुरे में ये डिफरेंस नहीं पता कि क्या चीज़ अच्छी है क्या बुरी है। देखिए, स्मेल दोनों होती हैं, खुशबू भी होती है बदबू भी होती है। आपको ही समझना है कि खुशबू है या बदबू है। तो जिस तरीके से आप ये नहीं समझ पाते कि लीवरेज आपके लिए एक अच्छी चीज़ है, आपको ज़्यादा एक्सपोज़र मिलता है, वो आपके लिए एक अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है, उसी तरीके से आपको एक एक स्टेप करके आगे बढ़ना पड़ेगा कि आपको सबसे पहले ये सोचना है कि आप कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना चाहिए, आपका फंड बैलेंस कितना है, कितना आप रिस्क ले सकते हैं, कितने पॉइंट्स का आप रिस्क ले सकते हैं गोल्ड में। क्या ऐसा है कि गोल्ड आपने यहाँ पर ख़रीद लिया और फिर आप उसे 2000 पॉइंट तक का आप रिस्क देख सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने चाहिए। तो अगर ऐसा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अगर उससे छोटी रेंज में आओगे, आप 2000 पॉइंट नहीं देख सकते, आप दिन के 500 पॉइंट देख सकते हो और आपका पोर्टफोलियो जो है 500 पॉइंट के लॉस में अगर साफ़ हो रहा है तो आपका जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा रिस्क होगा उतने ही ज़्यादा आपके ये चांस होंगे कि आप ज़्यादा टाइम के लिए सर्वाइव नहीं कर पाओगे किसी भी डेरिवेटिव मार्केट में, क्योंकि वहाँ पर मार्जिन फंडिंग का कंसेप्ट यूज़ होता है। जब तक मार्जिन के बेस पे आपको फंड किया गया है तो आपकी जो कैपिटल है वो उतने ही बड़े रिस्क पे है। वैसे मुझे ये चीज़ें समझाने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि पता सबको है, पर फिर भी इसे समझना नहीं चाहते या फिर इग्नोर कर देते हैं या फिर मार्केट में इतना ज़्यादा खो जाते हैं कि उन्हें भूल जाते हैं इन बेसिक चीज़ों पर ध्यान देना। देखिए, मान लीजिए गोल्ड की कीमत है 100 रुपये। एक्सचेंज आपको ये बोलता है कि आपको सिर्फ 10 रुपये पे करने हैं और आप गोल्ड में ट्रेड कीजिए। ये आपके लिए एक बेनिफिट है। ये इस तरीके से है कि कुछ जो मतलब मैं बिल्कुल पब्लिक के बीच में जाकर बात कर रहा हूँ कि कुछ लोग क्रेडिट कार्ड को एक गलत चीज़ मानते हैं और कुछ उसे अच्छा मानते हैं। बिल्कुल ऑब्वियसली एक अच्छी चीज़ है, आपके लिए बेनिफिट है क्रेडिट कार्ड। मतलब आपने आज कुछ चीज़ खरीदी है जिसकी पेमेंट आपको 1 महीने बाद या 50 दिन के अंदर अंदर कहीं किसी एक टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको रीपे करना है अमाउंट। पर कुछ चीज़ों कुछ जो लोग हैं उनके लिए यही चीज़ एक गलत तरीके से साबित हो जाती है। उनका तरीका इस तरीके से होता है, वो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते अपने फंड्स को लेके। उन्होंने आज मार्केट में गए, कहीं शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में गए, उन्होंने कार्ड स्वाइप करवा दिया, उसके बाद वो घर पे आते हैं वो भूल जाते हैं, क्योंकि सब कुछ बिल्कुल कंफर्टेबल तरीके से चल रहा होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जिस दिन पेमेंट शेड्यूल की ड्यू डेट आती है उस दिन उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि अभी तो मैंने पेमेंट करनी है, और वो तब ये पाते हैं कि उनके पास इतना फंड्स अवेलेबल नहीं है कि जितने उनके एक ड्यू अमाउंट था। तो वो उस टाइम एक उस कंडीशन में फंस जाते हैं। यहाँ पर ये चीज़ें आपकी आप किस तरीके से अपने फंड्स को मैनेज करते हैं ये इन्हीं बेसिक चीज़ों से समझ में आ जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर भी बात करते करते आपको ये बता सकता हूँ कि जितने भी ट्रेडर्स उस क्रेडिट कार्ड के कंसेप्ट को ही लेके अगर थोड़ा सा भूल जाते हैं कि ठीक है यार दे देंगे, जब ड्यू डेट आती है तब उन्हें ये रियलाइज़ होता है कि मैंने जिस चीज़ का बेनिफिट पहले ले लिया है वो मेरे लिए लाइबिलिटी बन के मेरे सामने ज़रूर आएगी। वो उस चीज़ को जितना लाइटली लेते हैं वो वही लोग हैं जो यहाँ पर एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा मांगते हैं कि मैंने 100 रुपये डाले हैं, मुझे कम से कम 10 टाइम्स 20 टाइम्स 50 टाइम्स का एक्सपोज़र चाहिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं उसी एग्जांपल पे वापस आता हूँ। 100 रुपये का गोल्ड है, एक्सचेंज ने कहा कि आपको 10 रुपये पे करने हैं और आप 100 रुपये का गोल्ड के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने का ये मतलब है कि गोल्ड आपका नहीं हुआ है, आपने सिर्फ उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर किया है जो आपको एक बेनिफिट देगा उसमें ट्रेड करने के लिए, मतलब आपके प्राइस को हेज करने के लिए। देखिए, वो कुछ ज़्यादा ही थियोरेटिकल हो जाएगा, मैं
और थोड़ा जल्दी में समझाता हूँ। आपने अगर 10 रुपये पे किए हैं और उसमें आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है, आपका प्रॉफिट और लॉस 100 रुपये से काउंट होगा। बढ़ेगा तो 100 रुपये पे, घटेगा तो 100 रुपये पे। मान लेते हैं कि ये 100 रुपये की कमोडिटी कुछ भी है, गोल्ड सिल्वर कुछ भी है, इसमें अगर एक ही दिन में, मतलब इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी इतनी है कि ये एक दिन में 15 रुपये तक नीचे या ऊपर जा सकता है। अगर ये 15 रुपये तक नीचे जा सकता है और आपने इसे ख़रीद लिया है, तो आपका पोर्टफोलियो इंट्राडे रेंज में ही साफ़ हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने की एक करेक्शन आई 15% की, पर आपका पोर्टफोलियो इंट्राडे रेंज में ही साफ़ हो रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आपके पास कुछ ऐसा ऑप्शन है? आप अगर इस सिनेरियो को नहीं देखना चाहते, वो आप पर डिपेंड करता है कि आपको ये चीज़ सही लगती है, गलत लगती है। अगर आप बहुत बड़े एक्सपर्ट भी समझते हैं आपको, तो भी मैं ये कहूँगा कि ये आपका एक बहुत गलत ही तरीका हो सकता है आपको मार्केट को इस तरीके से समझने का। और जितने भी ट्रेडर्स मैंने आज तक देखे हैं जिन्होंने इस तरीके से मार्केट को समझा है कि वो एक्सपर्ट हो चुके हैं, देखिए ना मैं एक्सपर्ट अपने आप को समझता हूँ, और अगर आप ऐसा कुछ समझते भी हैं तो सबसे बड़ी गलती आप ये अपने साथ कर रहे हैं। फंड आपके हैं, पैसा आपका है, जो आपने कमाया है वो आपने ज़रूर मेहनत से कमाया होगा। जब आप उसे गंवा देंगे तब आपको रियलाइज़ होगा कि पैसा कमाना हमारे लिए एक इजी सोर्स ऑफ मनी है। ये मार्केट, इसे हम किस तरीके से यूटिलाइज़ करते हैं ये हम पर ही डिपेंड करता है, हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। मैं कंटिन्यूसली जब ये चीज़ें फेस करता हूँ ना, कि जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन्हें मैं जितना भी समझा रहा हूँ, वो अपनी एक नई प्रॉब्लम लेके मेरे सामने आ जाते हैं कि अप ट्रेंड था, उन्होंने गोल्ड शॉर्ट कर दिया। एक दो क्लाइंट मेरे ऐसे हैं जो मुझसे हमेशा नॉन स्टॉप डेली मार्केट के अगेंस्ट में पूछते हैं। जैसे गोल्ड बढ़ रहा होगा तो गोल्ड सेल कर दें क्या, सिल्वर बढ़ रही होगी तो सिल्वर सेल कर दें क्या इन लेवल पे, क्रूड गिर रहा होगा तो क्रूड खरीद लें क्या, नेचुरल गैस गिर रही होगी तो नेचुरल गैस खरीद लें क्या इन लेवल्स पे। मतलब आप पहले अपने आप को समझिए कि आप उसे ख़रीदना क्यों चाहते हैं। क्या आपको किसी ने कहा है कि वो यहाँ से टर्न कर जाएगा, या आपको ऐसे कोई इंडिकेशन मिले हैं कि मार्केट यहाँ से टर्न कर जाएगा? देखिए, दो चीज़ें होती हैं मार्केट में। पहली चीज़ कि आपको ट्रेंड कहाँ का नज़र आ रहा है, ऊपर का, नीचे का, या कंसोलिडेशन का। इन तीन चीज़ों के अलावा और कोई ट्रेंड नहीं होता। अगर आपको नीचे का ट्रेंड नज़र आ रहा है तो आप दो ही तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, या तो आप मार्केट से बाहर रहिए या फिर आप सेलिंग की पोजीशन में ही एंटर करके चलिए। ठीक है, दूसरी चीज़, मार्केट ऊपर आ रहा है तो आप ऊपर में सिर्फ लॉन्ग पोजीशन क्रिएट कीजिए या फिर आप कुछ मत कीजिए। पर अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो आप बिना बात के किसी ट्रेड में एंटर कर रहे हैं जिसका आपको कुछ नहीं पता। मैं लिटरली इस चीज़ को बोल रहा हूँ, आपको कुछ नहीं पता अगर आप सेलिंग में एंटर कर रहे हैं। एक रैंडम ट्रेड है वो आपका, मतलब बिल्कुल एक वाइल्ड गैस है आपका, कि आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सेल कर देना चाहिए और वहाँ पर आपको एक बेनिफिट मिल जाएगा, जो एक बहुत ही गलत तरीका है आपका सोचने का। ये मैं मार्केट के हिसाब से कह रहा हूँ। किसी और जगह, किसी और प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। कहीं और किस तरीके से आप सोचते होंगे वो एक अलग चीज़ है, पर ट्रेडिंग में जिस तरीके से होता है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वापस आते हैं गोल्ड पे, यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अप ट्रेंड है, 1 घंटे के चार्ट पर अभी हम देख रहे हैं गोल्ड जो है वो अपने बिल्कुल एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रहा है। 50,630 यहाँ पर गोल्ड ट्रेड कर रहा है, और इसमें जो इसका ब्रेकआउट लेवल है वो है 50,850 के अराउंड है। मतलब यहाँ से 200, सवा 200 पॉइंट आप इसे ऊपर समझ लीजिए। ये अगर उसके ऊपर अपने आप को सस्टेन कर गया तो आप छोटी मोटी करेक्शन ज़रूर देख सकते हैं मार्केट में, पर अल्टीमेटली गोल्ड में एक बाइंग स्टार्ट हो चुकी होगी। और उस चीज़ के लिए अभी भी इसमें बाइंग है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अभी भी बाइंग नहीं है। मैंने किसी को शॉर्ट उस दिन से ही नहीं करवाया जब से इसमें इस तरीके का एक टर्न मुझे आता हुआ नज़र आया। ठीक है, यहाँ तक मैंने देखा, उसके बाद मैंने शॉर्ट की रिकमेंडेशन भी किसी को नहीं दी। यहाँ तक ज़रूर था कि एक नीचे के जाने के चांसेस बन रहे थे, पर जब एक चीज़ दिख जाती है, बहुत क्लियर इंडिकेशन मिल जाते हैं मार्केट में, आप ये चीज़ सोच सकते हैं कि जब इन चीज़ों को मैं समझ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं समझ सकते। अप ट्रेंड है, कंटिन्यू है, जहाँ उसे रिवर्सल मिलेगा वो भी हमारे सामने आएगा, या कंसोलिडेशन फेज होगा वो भी हमारे सामने आएगा।
देखिए कंसोलिडेशन हमें एकदम समझ नहीं आता, मार्केट जैसे इस तरीके से ऊपर जा रहा है, एक करेक्शन दिखाएगा, ये ज़रूरी नहीं कि डाउन ट्रेंड जाए, मार्केट यहाँ से अगर रिकवर कर जाएगा तो ये हमें थोड़ा सा कंफर्म होने लगेगा कि ये कंसोलिडेशन फेज़ है। फिर मार्केट इस तरीके से कुछ भी इस तरीके से फिर गिरता है, वो बात एक अलग है, पर ये सारा का सारा फिर एक कंसोलिडेशन फेज़। कंसोलिडेशन फेज़ में जब मार्केट एंटर करता है तो थोड़े बहुत ये चांसेस ज़रूर बनते हैं कि मार्केट हमें कुछ ट्रेड्स में एक माइनर लॉस दे सकता है, पर उस चीज़ के लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। आप बड़े बड़े प्रॉफिट भी तो कर रहे हैं, आप छोटे छोटे लॉस के लिए आप रेडी रहिए। और मतलब ये ट्रेडिंग का पार्ट है। आपको अगर कंटिन्यूसली प्रॉफिट हो रहा है तो आप उसमें आप अपने आप को सिर्फ लकी समझिए, वरना लॉस जो है वो आपकी ट्रेडिंग का पार्ट है। आपका प्रॉफिट ज़्यादा होना चाहिए, आपका लॉस कम होना चाहिए। उस चीज़ को करने के लिए हमें क्या स्ट्रेटेजी लेनी चाहिए, उन चीज़ों पर हम रोज़ बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ एक अप ट्रेंड है 50,850 के आसपास। अगर ये अपने आप को होल्ड करता है तो मार्केट में एक मूव आ सकता है ऊपर की साइड में। अगर कोई करेक्शन आती भी है उसके बाद तो वो हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है, दूसरी चीज़ कि अगर मार्केट नीचे जाता है यहाँ से, मतलब मान लेते हैं कि ऊपर में वो रेजिस्टेंस लेवल ब्रेक ही नहीं होता, यहीं से मार्केट रिवर्स कर जाता है, तो इसका बहुत इमीडिएट एक पॉइंट है जो इंट्राडे ट्रेडर्स के हिसाब से होगा, वो है 50,360। ये सिर्फ इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, और उस केस में है अगर मार्केट एक गैप अप ओपनिंग के साथ नहीं खुलता। गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है तो एक अलग चीज़ हो जाएगी। मार्केट यहाँ कहीं ओपन होता है तो फिर 50,360 ये यहाँ कहीं का शायद कुछ पॉइंट होगा, और यहाँ से फिर ये करीब करीब 100-150 पॉइंट की एक करेक्शन और दिखा सकता है। तो और दूसरी चीज़ नेक्स्ट इसका जो एक मैं थोड़ा सा एक डाउन साइड का लेवल मानूंगा वो है एग्जैक्ट 50,000 जब ब्रेक हो जाएगा तो जितना ये अप ट्रेंड है ये सारा का सारा डाउन ट्रेंड में बदल सकता है। 50,000 के ऊपर जब तक मार्केट है एक बाइंग इसमें बनी रह सकती है, जो और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो मैंने अभी आपको लेवल बताया उस लेवल को ब्रेक करने के बाद। और फिर एक वो लेवल अभी काफ़ी दूर है, जब पास में आएगा तब बात कर लेंगे। काफ़ी मेजर एक ब्रेकआउट लेवल होगा, पर उससे पहले कुछ उसे सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, वो लेवल ब्रेक होने में भी 10-12 दिन लग जाएंगे। तो इसलिए अभी फ़िलहाल आज की ट्रेडिंग के लिए यही लेवल्स काफ़ी हैं। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो गोल्ड पे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, बने रहें मेरे साथ, देखते रहिए मार्केट रिपोर्ट। धन्यवाद।